कल अपन जो बात कर रहे थे ना उसी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। आई थिंक ये जो विवेचन कर रहे थे उसको रिलेट कर रहे थे तो टांगे हिलाते थे, देखने लगते। बुद्ध ने कहा मैं इसलिए देखता हूं अंगूठे की तरफ कि ये क्या हो गया। और ऐसी भी हत्याएं हुई हैं कि हत्या जाता है तो करीब करीब मूर्छित हो जाता है। क्रोध की गहन अवस्था में तुम्हारे शरीर में ऐसी ग्रंथियां हैं जिनसे जहर तुम्हारे खून में दौड़ जाता और उस जहर के कारण एक मूर्छा छा जाती। उस मूर्छा की स्थिति में कोई हत्या भी कर सकता है, आत्महत्या भी कर सकता है। और यूं ही तुम जी रहे हो यंत्रवत। पहले शरीर के प्रति सजग होना शुरू करो। चलो तो जानते हो। यंत्रवत जी रहे हो मतलब क्या? यंत्रवत जी रहे हो मतलब क्या? मतलब विभाव का प्रभाव इतना ज्यादा है कि स्वभाव भूल जाता है। होशपूर्वक लेटो तो जानते हुए होशपूर्वक इतनी गहनता को लाना है होश में कि एक ऐसी घड़ी भी आ जाए कि रात करवट भी बदलो तो भी होशपूर्वक। और अंततः सोए रहो तब भी तुम्हें ये होश रहे कि शरीर सोया है, मैं जागा हूं। जिस दिन ये घटना घट जाती है उस दिन एक पड़ाव पूरा हुआ, एक तिहाई यात्रा पूरी हो गई। फिर दूसरा प्रयोग मन पर करना है। फिर मन के विचार, कामनाएं, इच्छाएं, ऐषणाएं, स्मृतियां, कल्पनाएं, सपने, इनको देखना है। ये कम मन की ये सारी कामनाओं का जाल तभी संभव है देखना जब पहले शरीर की स्थूल प्रक्रियाओं पर तुम्हारी जागृति जम गई हो। तब सूक्ष्म पर उतरा जा सकता है। एक एक कदम बढ़ना होगा। जो शरीर पर सफल हो, मतलब अपन शास्त्रीय भाषा में बोलते हैं मनसा वैसा कैसा। कैसा बॉडी, और फिर वचन, वचन सूक्ष्म है और उससे सूक्ष्म मन, उसके बाद आत्मन। इसमें पहले मुझे याद आते हैं ठाणेनम, मतलब हाँ वो बोल रहे हैं कि पहले ठाण पे बन जाओ, ठाण पे आओ पहले। हाँ, ठाणे का मतलब अपन जो सूत्र है ना उसमें भी यही आता है, अवगो नहीं, विरागी। पहला पहला जो चैप्टर दिया इन्होंने, मतलब पहला अध्याय समाप्त हुआ। आप हम्म स्थान पे आओ पहले, जो मोटे मोटे तौर पे है। हम्म फिर आता है मोनेनम, हम्म तो मन पे। मन पे। हाँ, ठाणनम मोनेनम, फिर जाननम, ज्ञान की बात बात में, मतलब हम्म केवल ज्ञान, ये सब जब आएगा और अति सूक्ष्म और तीसरा पड़ाव। हम्म ये मैं समझ पाया हूँ। हाँ, अभी ठाणेनम जो बोले ना ताव कायम, तो अभी हम्म। जैसे अपन सूत्र बोलते हैं उसमें भी ताव कायम ठाणेनम। हम्म। कायम का मतलब आप काया को, जो स्थूल काया, हम्म। यहाँ अब काया में भी बहुत सारी काया है, तो कार्बन शरीर हम्म। है, उदारिक शरीर है। बट हम्म। यहाँ सारा उदारिक शरीर पर है कि हम्म। उदारिक शरीर को आप शांत कर दो, मतलब उनके हलन चलन को रोक दो। औदारिक शरीर में भी क्या शरीर है ना, अपने शरीर में भी कार्बन शरीर है, तेजस तेजस शरीर है। फॉर एग्जाम्पल तेजस शरीर का मतलब क्या है, अपने श्वास हृदय सब चलते हैं, उसकी रोकने की बात नहीं करी। ताव कायम ठाणनम, तो पहला पड़ाव में ये एक जो स्थूल है, स्थूल बोला ना, स्थूल का मतलब औदारिक शरीर, स्थूल वर्ड यूज किया उन्होंने। स्थूल शब्द समझ में आता है, अभी औदारिक किसी को बोलेंगे तो शास्त्रीय भाषा है, समझ में नहीं आती। तो बॉडी का स्थूल भाग मतलब औदारिक। बॉडी के अंदर कार्बन शरीर भी है, औदारिक नहीं है, वो सूक्ष्म शरीर है। तो पहला जो पड़ाव है वो औदारिक शरीर की तरफ इशारा किया। फिर मोनेनम बोला है। मोनेनम का मतलब क्या है? दो दो पार्ट है उसके, वचन से मौन और मन से मौन। और तीसरा पड़ाव जो है, मन के भी दो भाग किए, एक विचार भाव बोल रहे हैं। विचार से मौन होना मतलब उसका निरीक्षण करना। अब विचारों का, विचार का हमने जो पहले शुक्ल ध्यान में समझा था
कि विचार वो है जो वितर्क है, एक एक विचार का जो ट्रांजिशन है उसका नाम विचार है। एक विचार, दो विचार, तीन विचार, दैट चेंजिंग ऑफ थॉट्स इज विचार। अनचेंजिंग थॉट मीन्स एक वितर्क, मतलब मैं मात्र ज्ञाता दृष्टा। अब वो विचार भी तिरोहित कर देते हैं कि मैं मात्र ज्ञाता दृष्टा, वो भी तुमको याद नहीं रखना है, तुमको कुछ भी याद नहीं रखना है, धर्म धन कुछ नहीं चाहिए, न आदमी, न संसार, न मोक्ष, न कुछ भी नहीं, परमात्मा अरियंत कुछ भी नहीं चाहिए। उस टाइम पे अरियंत परमात्मा की स्तुति भी नहीं चाहिए। वो स्तुति कर रहे हो तो भी आप ध्यान में नहीं जाओगे, शुक्ल ध्यान में नहीं आओगे, ऐसा है। तो हम्म। ठाणनम। अब मौणनम का मतलब दो है। मौणनम का मतलब वचन से मौन, वो तो बहुत इजी है। मन से मौन का मतलब मन परिज्ञान, यानी कि अपनी निरीक्षण चालू करो, यानी कि भेद विज्ञान। मौणनम के बाद में फिर भी एक विचार तो रहेगा कि मैं मात्र ज्ञाता दृष्टा। सारे 1 लाख विचार में से 99,200 सब विचारों को छोड़ दिया। एक विचार हमारा रहा कि मैं मात्र ज्ञाता दृष्टा, वही मेरा धर्म है, मेरा धर्म और कुछ नहीं है, यही धर्म है। अब मात्र ज्ञाता दृष्टा है, उसको भी छोड़ दो, और उसको रखो या नहीं छोड़ो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब एक आदत ऐसी बन जाएगी जो आपको ये याद रखने की जरूरत है कि मैं मात्र ज्ञाता दृष्टा हूँ, वो अपना आप हो जाएगा। तो वो जो पृथक वितर्क, एक वितर्क, फिर अपने सूक्ष्म प्रतिपाती, सूक्ष्म प्रतिपाती में वो एक वितर्क भी चला जाता है, ऐसा। तो ये उसकी तरफ इशारा कर रहे हैं आपका। आपने जो बोला यही यही आप समझना चाह रहे हो कि पहला पड़ाव खत्म हुआ, मतलब औदारिक शरीर का खत्म हुआ। हाँ आप, बिल्कुल। हाँ, दूसरा सर जो पड़ाव ये बोल रहे हैं वो ये बोल रहे हैं कि विचार। अब विचार से आगे ज्यादा बोला सूक्ष्म भाव। अब विचार और भाव में हमारा अंतर समझ क्या है? विचार किसको बोलेंगे और भाव किसको बोलेंगे? एक बार में ऐसे ही लगेगा कि विचार भी भाव है और भाव भी विचार है। वो एक अपेक्षा से सही भी है और गलत भी है। सही इसलिए है कि एवरी थॉट इज इमोशन एंड एवरी इमोशन इज थॉट, जो भाव जो है। बट एक पर्टिकुलर मीनिंग है विचार का कि यू आर ट्रांजिटिंग द इमोशंस, जो आपके इमोशन, एक इमोशन, दो इमोशन, तीन इमोशन, जो इमोशन ट्रांजिट कर रहे हो उसको विचार, टेक्निकल नाम दिया कि वो विचार है, ऐसा। तो फिर वो विचार को मौन करना, विचार से फिर एक एक विचार पे आना। एक विचार मतलब वो भाव, भाव पे आ जाना, ऐसा। तो भाव और विचार एक तरह से बहुत टेक्निकल मीनिंग है उसका कि आप, और आप टेक्निकल के आप देख लो, अंदर से आप अनुभव करो। एक विचार आता है, दूसरा विचार आता है, तीसरा विचार आता है, ये। और विचार पहले क्या आ रहा है वो तो बेस गायब है, बट विचार भी आ रहे हैं, उल्टे सीधे, उल्टे आ रहे हैं, सीधे आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं। अब उसमें एक विचार को मान्यता मिली है कि भाई मैं मात्र ज्ञाता दृष्टा हूँ, चलो उसकी प्रेजेंस को माना गया, कोई बात नहीं। उस विचार को भी निकाल देने का है। विचार एक कांटा है, दूसरे कांटे को निकाल रहा है, ऐसा हो, ऐसा हुआ। बिल्कुल। और जब तुम्हारे मन पर तुम्हारा होश गहन हो जाएगा तो तुम चकित हो। जब शरीर पर होश गहन होता है तो शरीर में एक कमनीयता, एक कोमलता, एक सौंदर्य, एक प्रसाद उतर आता है, एक संगीत, एक लयबद्धता, एक छंद छा जाता है। शरीर के उठने बैठने में एक अद्भुत लालित्य आ जाता है। इसका भी अनुभव अपन जैसे ध्यान में जाते हैं तो एक शरीर रिलैक्स फील करता है, शरीर अच्छा फील करता है। शरीर में एक जो क्या बोलना है, जो ऊंचा नीचा वाला जो शरीर का हलन चलन है, जैसे जैसे ध्यान में उतरेंगे तो आदमी के जो बॉडी मूवमेंट है, जो इरेटिक और इरेगुलर मूवमेंट्स होता है ना, दे आल्सो स्टार्ट बिकमिंग रेगुलर। आदमी की भाव भंगिमा जो एकदम, इस तरह की चीज जो होती है ना, वो जाके ऐसे लयबद्ध हो जाती है, ऐसा। अब इनको देखो ना, इनके हाथ वगैरह हिलते हैं तो ऐसा मतलब बहुत ही मोशन है, बट स्टेशनरी है, ऐसा लगता है। स्टेशनड मोशनरी है, मतलब मोशन भी है लेकिन स्टेशनड है, ऐसा लगता है। यानी कि मोशन भी है लेकिन स्टेशन का मतलब क्या हुआ? ध्रुव और पर्याय दोनों है, ऐसा आदमी लयबद्ध लगता है। वो लयबद्ध वही है। मूवमेंट जब लयबद्ध है, और एक आवारागर्दी में मूवमेंट होती है तो कैसे होती है, तो ये शरीर में भी एक लय आना लगता है, ऐसा है। लालित्य। हाँ, लालित्य, ललिता हो गई वो। छा जाती, एक गहन शांति, एक मौन, एक उत्फुल्लता। रोए रोए में
एक उत्सव। और जब रोए रोए में मतलब प्रत्येक आत्म प्रदेश में, रोम रोम में। बिल्कुल। विचार अपने आप विदा हो जाते, लड़ना नहीं पड़ता। जो लड़ा वह तो हारा, जो जागा वह जीता। अब लड़ा मतलब विचार में लड़ोगे तो वो भी तो विचार ही खड़ा होगा। तो विचारों का, विचार में लड़ने जाओगे तो विचार विचार को मतलब ये हुआ कि लेफ्ट हैंड राइट हैंड से लड़ रहा है और राइट हैंड लेफ्ट हैंड से लड़ रहा है, तो कौन जीता कौन हारा? तुम्हारा टेंशन तो गया ही नहीं, विचार को इसीलिए छोड़। आप कहते हैं प्रतिक्रिया मत करो, आने दो, हाँ, अच्छा आने दो। बस। हाँ उससे हाँ लड़ेगा वो हारेगा। हाँ हाँ, मतलब आप प्रतिक्रिया करते। विवाह में जा रहे हो, प्रतिक्रिया क्यों कर रहे हो भाई? हम्म। जो ही प्रतिक्रिया करी और वो हार विचार पे गए। विचार आया और आपने विवाह पे आ गया, स्वभाव छोड़ दिया, सीता रण हो गई। सीधारण हो गई। मुझे बहुत अपील किया है ये। तो हाँ। लड़ा वह हारा। फिर तुम्हें ये कहना ही पड़ेगा, हजार बोछेर धोरे को तो नोदी प्रांतर बेरिए गेलाम। ए चोलार माने तोबू बोझा गेलो ना, आमी हारिए गेलाम, आमी हारिए गेलाम। हार गया, हार गया, बुरी तरह हार गया। हजारों वर्षों की यात्रा में कितने नदियां, कितने वन प्रांतर पार किए, फिर भी चलने का अर्थ पता ना लगा। हाँ, हार गया बुरी तरह। मतलब इतना जन्म जन्मांतर से ये जीव भ्रमण कर रहा है और उस चलने का अर्थ नहीं समझ में आया कि मैं चल क्यों रहा हूं। तो थकान होती है, उस थकान को व्यक्त किया है, उस पीड़ा को व्यक्त किया कि अनंत काल से जीव भ्रमण कर रहा है, आत्मन अब तो जाग, अब तो इसका अर्थ समझ। पराजय तुम्हारी गलत प्रक्रिया का परिणाम है। जो मन को जाग कर देखेगा उसका मन विदा हो जाता है। तुम जागे कि मन गया? जिस मात्रा में जागे उस मात्रा में मन गया। तुम अगर 10% जागे हो तो 90% मन होगा। तुम अगर 90% जाग गए तो 10% मन होगा। और ये चौथा गुण स्थान से यात्रा बता रहे हैं कि कैसे मौनी कर्म का जो दर्शन मौनी हटा, वो तो 100% है, बट चारित्र में फिर आपके परसेंटेज लगेंगे। किस समय आप स्वभाव में हो, इसका सीधा संबंध अपन लगा सकते हैं कि 24 घंटे का 10%, यानी कि समझो हम्म 2 घंटे आप अपने आप में हो और 90% आप चूक रहे हो। सीधा सीधा आप समय से रिलेट कर सकते हो, उसकी यूनिट ऑफ मेजरमेंट है। और समय को भगवान ने सामयिक बोला है, और समय ही आत्मा है और आत्मा है, और आदमी आज समय के अलावा है क्या? जो ही समय निकला, समय का मतलब आत्मा अर्थ, अपना भी टाइम आएगा। अरे भाई, तुम्हारा टाइम है ही, तुम्हारे साथ अनंत काल से है, लेकिन अपन पे तुम्हारा टाइम ही है। और वो ध्यान टाइम कब आता है? जब आदमी ध्यान में जाता है तो समझ लगता है कि मैं अनंत हूँ। इसलिए कृष्ण बोलते हैं कि मैं, आपने सूरज को कैसे उपदेश दिया? सूरज तो साला कब टाइम से ना पे भी आए, आप बोले मैंने सूरज को उपदेश दिया। बोला भाई मैं तो अनंत काल से हूँ, तू भी अनंत काल से है, तेरे को पता ही नहीं है। तो 1% मन होगा। और तुम अगर 100% जाग गए तो मन 0% हो जाएगा। और तब एक अपूर्व घटना घटती। जैसे शरीर में एक प्रसाद छा जाता है, वैसे ही मन में एक अपूर्व आह्लाद। अभी अपूर्व अपूर्व करण जो है ना, अपूर्व करण, हाँ ये जो आपका गुण स्थान है, हाँ हाँ अभी अपूर्व है, हाँ। अद्भुत, अद्भुत अनोखा। पहले अद्भुत का मतलब भूत में पास्ट में कभी नहीं हुआ, अपूर्व हाँ मतलब पास्ट में कभी नहीं हुआ। जब बिल्कुल। शरण में आते हैं और गुरु में जब पहली बार ऐसी स्पर्शना होती है तो अपूर्व आपको 1 सेकंड की भी लगता है वो बिजली कौंध गई। अब तो तपस्या उस बिजली को 24 घंटे ले जाने की है, और उस एक क्षण में इतनी ताकत है कि वो 24 घंटे अपना आप बनाता है। उस एक क्षण को अगर किसी ने अनुभव किया कि मैं ही मात्र ज्ञाता दृष्टा, ये मेरा स्वरूप है, ये एक क्षण में आपने उस वितरागता को आनंद लिया। आनंद बोलो, सुख बोलो, शांति बोलो, वितरागता बोलो, केवल ज्ञान बोलो, वो वही शब्द है। उसका अनुभव जो आया, उस अनुभव में ही आपको वहां बार बार ले जाएगा कि यार ये तो और कैश क्रॉप है वो, उसी वक्त आपको
ऐसा कुछ नहीं, कोई उधार ही नहीं है। और भस्मीभूत कर देता है सारे सारे अनंत काल से कर्म कर्म पड़े हुए हैं उनको भस्मीभूत। जो आत्मसिद्धि शास्त्र में बोल रहे थे ना कि कितने कितने ही, अंधेरा हो उसको एक मोमबत्ती नष्ट कर देती है अंधेरे को। वो मोमबत्ती का नाम ध्यान है। आनंद, कोई कारण नहीं, कोई कोई कारण नहीं, जो ही कारण लाओगे तो आप प्रतिक्रिया में जाओगे। कारण नहीं लाना ही तुम्हारा स्वभाव है। और कारण से अगर तुम खुशी होते हो तो उसमें भी कोई बुराई नहीं है। आप गाड़ी लाए और खुशी हुई, मकान लिया और खुशी हुई, होती है, उसी आत्मा को होती है, लेकिन वैभाविक होती है। और विभाव का स्वभाव है कि वो शाश्वत नहीं है, परमानेंट नहीं है, टेम्पररी है, निर्बाध नहीं है। निर्बाध है ही नहीं। उसका उसकी नेचर ही ऐसी है। तो एक दिन 4 दिन गाड़ी लगेगी, वो 4 दिन तो उसको कवर लगाएगा और चौथे 5वें दिन छोड़ देगा, तो बढ़ने दो आगे। जब अपने आप में आएगा तो बार बार अपने आप में रहने की इच्छा होगी। और वो जब पूरा होता है उसी का नाम संतोष है। जब वो गो धन गज धन बाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन दूर समान, सारे दूर वो दूर हो जाती है। और उसकी महत्व है, बिल्कुल दाल रोटी तक है, 250 ग्राम गेहूं तक उसका महत्व है, वो तो है ही है। 250 ग्राम गेहूं का महत्व तो भगवान ने वैसे भी कर दिया है। उसने शासन बनाया कि तुम अगर ये भी चिंता छोड़ दे तो साधु साधु में आ जाओ भाई, 250 ग्राम का भी तेरे को टेंशन है तो मैं कर देता हूँ इसका इलाज। तू तो तेरे हाथ में रमण कर बस। तेरे को इधर करना है तो भी कर, वहां करना तो भी कर, अनंत श्रावक बनना है तो भी कर, और उधर जाना है तो भी कर, शासन में आ जा। उतने ही भगवान बोल रहे हैं। इतनी सारी सस्टेनेबल व्यवस्थाएं बनाई, और वो भी इसलिए बनाई कि अगर सारे साधु बन गए तो शासन कैसे चलेगा। और उनको पता ही है कि ऐसा ऐसा वर्गीकरण तो होगा ही। केवल ज्ञान है तो सब कोई कुछ लक्ष्य नजर आ नहीं, रहा है। बस अकारण झरने फूटने लगते, आनंद की रसधार बहने लगती। और झरने, अब उपमा देते हैं लोग, अरे झरने फूट रहे हैं, मतलब यार वो भगवान गए थे ना, वहां झरना फोड़ दिया पर्वत में। ऐसी भ्रांतियां चल जाती है। और केवल ज्ञान में मतलब सब दिख रहा है उनको, सब कहाँ दिख रहा है, जो मतलब ऐसा दिख रहा है, ऐसा लग रहा है कि वो टीवी थे। अरे उनको उनको सारी समझ आ गई जीवन की, कि जीवन क्या है, वेद विज्ञान क्या है, उसको आत्मसात कर लिया, 26 जन्म से कर रहे हैं। वो मतलब है केवल ज्ञान का मतलब, थोड़े को वहां कुछ कौन सा जीव क्या कर रहा है उसको दिख रहा है। उनको भी दिखता है कैसे, मन पर ज्ञान में भी ऐसी अपेक्षा है कि आज का कार्बन शरीर से वो कर रहे हैं, बट कल का कार्बन शरीर तुम अगले बदल दिया तो वो उनका वाक्य बदल जाएगा। अब वो चीज आप क्या कर रहे हो तो आपके आधार पे बोल रहे हैं। तो थोड़ा बोलेंगे तुम्हारा निश्चित ही हो गया कि बस ये ही करेगा, तो फिर तो जब ऐसे ही कर दिया, ऐसा बता दिया, तो फिर तो जादू हो गया ना। कुछ कर्म का मतलब ही नहीं रहा। सारा कर्म सिद्धांत को नष्ट कर दिया भगवान ने। मेरे को सब दिखा कि इसका आगे 4 दिन बाद क्या होगा और 15 दिन बाद क्या होगा। 4 दिन बाद क्या होगा और 15 दिन बाद क्या होता है तो पूछते हैं पहले भगवान, तो दुकान जाएगा तो तेरा दुकान पे आएगा भाई, नहीं जाएगा तो मेरे को बोलना मत कि आपने तो बोल दिया था ऐसा, मेरे को झूठा पटकेगा। अपन जस्ट व्यवहार की बात कर रहे हैं। तो उस लेकिन भगवान की एक शक्ति होती है कि इसको किस गहराई में आदमी खड़ा है, उसको पहचान लेते हैं मैंने प्रज्ञान में कि ये इसका भी ऐसा इसका लक्ष्य आत्मा का हो गया या आत्मार्थी हो गया और किस गहराई तक हुआ है। उनको ज्यादा समझ अपने से समझ में आ जाती है कि ये जाएगा, और फिर इसलिए वो बोलते हैं और ऐसा होएगा, ऐसा हो सकता है। निश्चयात्मक भाषा नहीं होती, पर उनको तो ये गहराई भी है कि आदमी इतने दिन से जा रहा है, तो उनको ये बात समझ में आ जाती है। और जो मन के भाव पढ़ना, तो इसमें भी हम मन के भाव क्या है, मैंने पर ज्ञान, हर आदमी को मैंने पर ज्ञान है। अब उसमें डिग्रीज है ना, एक है विपुल मति, एक रिजु मति। रिजु मति का मतलब उसका कभी स्पष्ट कभी अस्पष्ट, और एक विपुल मति मतलब बहुत ज्यादा स्पष्ट। तो उसमें भी डिग्रीज है, देयर इज अ स्कोर। जब मन में ये घटना घट जाए तो फिर तीसरा कदम बाकी रह गया, जो सर्वाधिक सूक्ष्म, वो है हृदय की भावनाओं के प्रति सजगता। वो सबसे सूक्ष्माति सूक्ष्म हमारा जगत है, भाव विचार से भी गहरे और भाव विचार से भी नाजुक। फिर आखिरी प्रयोग करना अपनी भावनाओं को,
देखना है। विचार पर जो जीत गया वो भावनाओं पर भी जीत जाएगा। राज तो वही है, कीमिया तो वही है, कला तो वही है, सिर्फ अब गहराई बढ़ाए जाना। कला तो वही है, मतलब क्या, सब में टूल तो एक ही है, वेद विज्ञान। पूरी गीता के जितने सारे योग है, उन सब योगों को अगर समझ रहे, एक ही चीज पड़ती है साथ में, वो आते ही सारे रहस्य खुल जाते हैं। रहस्य क्या है? भेद विज्ञान। जब तक भेद विज्ञान समझ में नहीं आएगा, तब तक बात समझ में नहीं आएगी। योगेश्वर खुद बोल रहे हैं कि भगवान बोल रहे हैं कि तू मेरा स्मरण कर। मेरा स्मरण करने में ऐसा लगता है कि भगवान के शरीर का स्मरण नहीं करना, वो सगुण रूप है। पर मेरे अंदर जो सर्वोत्तम पुरुषोत्तम विराजमान है, उसका तू स्मरण कर। सिद्धा सिद्धि मम दिशंतु, तो तू भी ऐसा हो जाएगा। ऐसे ही कृष्ण बोल, कोई विरोधाभास नहीं है। लेकिन जिसको भेद विज्ञान नहीं, उसको लगेगा यार ये तो बहुत ऐसा घमंडी बात कर रहे हैं कि सर मेरा तो स्मरण कर तेरा सब हो जाएगा। हाँ, ये 2 महीने पहले अनेकांत का यदि अपने जीवन में नहीं स्थान था ना, तो अपन उसको यही कहते थे, यार ये अजीब तरह का धर्म है यार, क्या है ये। मेरी शरण में आ जा, नहीं तो तेरा नाश हो जाएगा। अरे भाई। हाँ हाँ, और क्योंकि अपन ने सुन रखा था जैन धर्म में, अब अप्पा हाँ सो परमाप्पा, मतलब हर आदमी हाँ में जो है ईश्वर बनने की ताकत है, तो मैं किसी की शरण में जाके बनूंगा क्या। और उस शरण में जाने के हाँ बाद भी वो मुक्त कहाँ कर रहे हैं, वो तो बस बैठा रहा यहाँ हाँ। पे आकर के गुलामी कर मेरी। ऐसा ऐसा कुछ मतलब विचार था जो अब बदला है, मतलब। हम्म, इससे खुल जाता है। सही बात है, नहीं तो बहुत भटक जाता है आदमी, और इतना ये भटका। जो 68 साल में जब ये इग्नोरेंस है, तो समझ लीजिए पिछले हजारों जन्मों में ये इग्नोरेंस कितने चक्कर लगवाए हैं। तो आहा शब्द जो निकला ना श्रीमत का, वो हम्म। आहा शब्द, और बाद में दोबारा भी आहा का मतलब ये है कि ये जिनवाणी और ये ज्ञान की एब्सेंस में कितना दुख पाया हूं मैं। मतलब हम्म। मेरा स्वरूप को जब जाना है मैंने, तो उनको मन में एक कितना खुशी हो रही। पहला जो छंद है वो ये हाँ। खुद के स्वरूप को जान लिया, तो अब हम्म। आनंद ही आनंद है। मतलब पहले में, मतलब पहला और आखिरी सब कुछ उसी एक पहले छंद में बता दिया। बिल्कुल। पहले में सारा रहस्य खुले, जय स्वरूप समझा बिना पाम्यो दुख अनंत। ते हम्म, समझा सदगुरु, यहाँ स्तुति भी कर दी, वंदना भी कर दी, पूरा प्रतिक्रमण हो गया। बिल्कुल ते बिल्कुल। समझा सदगुरु, श्री सदगुरु भगवान। वहां पूरा लोगस का पाठ कर रहे हैं, वंदना कर रहे हैं, हाँ खमासना कर रहे हैं, ऐसा। हाँ हाँ अहो अहो उपकार, 2 बार अहो हो बोल रहे हैं। हाँ हाँ, अहो अहो का मतलब समझ लीजिए कि मतलब इनफाइनाइट। हम्म। वो आत्मा की आवाज है। वो मतलब शब्द नमक में नहीं। खाना वहां से हाँ निकलता है। हाँ, शब्द नहीं है, शब्द है ही नहीं। मतलब हाँ शब्दों से उसकी पूर्ति हो ही नहीं सकती है। इतना इतना धन्य धन्य हूं मैं। ऐसे बिल्कुल। ऐसी मुझे ऐसे मेरा मुझे ज्ञान मिला, ऐसे मेरे गुरु मिले, ऐसी जिनवाणी मिली कि जीवन धन्य हो गया मेरा। मेरा वो रोग ही कट गया। मतलब साली ऐसी बीमारी थी जो हम्म। कहता हूँ ना, अभी अभी बोला मैंने स्वीकार किया। 68 साल पहले गलत समझते थे वैदिक फिलोसॉफी को, कि हम्म। मैं भगवान हूँ, मेरी शरण में आ जा। यार क्यों जाऊं मैं शरण में यार। हम्म। वो विचार आता था ऐसा। हम्म। मगर अनेकांत की दृष्टि आते ही कि भाई ठीक है, कुछ न कुछ सत्यता है, ये मानने को तैयार हुए। फिर आपने और विवेचन किया, और उसका किया कि इसका अर्थ वो ये नहीं है कि भाई उनको कोई फौज खड़ी करनी, सेना बनानी है। आजा मेरी शरण में। उनको फौज नहीं बनानी थी। और अगले तीर्थंकर है, भावी तीर्थंकर है। भगवान भगवान को उतना तीर्थंकर गोत्र बांधा उन्होंने। और वो कोई छोटे मोटी चीज नहीं थे वो। हाँ और उनको पता था कि ये मैं कारणवश ऐसे डिसीजन ले रहा हूँ, और डिले किया उसको। हाँ डिले किया अपने आप को, मोक्ष को डिले किया। हाँ और हाँ उनको ये मतलब दृष्टि तो क्लियर थी। हाँ चारित्र ऐसा दोष लगा है, और जान से लगाया, ऐसा कुछ कारण हुए। हाँ नहीं, उन्होंने होश में ही किया। हम्म। उन्होंने जो भी किया होश पूर्वक किया कि इसका मुझे हाँ कर्म काटना व्यवस्थित। पड़े। जैसे क्या है, भगवान महावीर के भी तो 26 कर्म हुए। कल इस पे मेरे मित्र राजेश जी से चर्चा हुई ना, उन्होंने जो विवेचन दी, उन्होंने ये सही बोला। भगवान महावीर के भी तो 27वां जन्म हम याद कर रहे हैं, लेकिन 26 जन्म पूर्व के, उसमें भी तो कई बार उन्होंने सारे कर्म बांधे। 26 जन्मों में मरीचि नैसार सब में कर्म बांधे। तो वो स्थिति उनके साथ भी थी। महावीर ने फिर 27वें में अपने कर्म काट लिए, लेकिन 26 जन्मों में अपने सारे कर्म इकट्ठित किए। कई जगह होश पूर्वक भी किए। हाँ, ऐसे ही कृष्ण आदमी के को साथ। क्या लगता है यार, हाँ
क्या छक्का मारा है सचिन ने, अरे छक्का तो मारा भी 1 सेकंड में, दिख रहा है आपको। हाँ, उससे पहले का जीवन। 15 साल तक वो घिसाई कर रहा है घर पे। हाँ, क्या पहली और बार मोदी जी MP बने और PM बन गए? अरे भाई 15 साल तक गुजरात चलाया, तब बनने दिया उनको, ऐसे थोड़ा बनने दिया। भगवान महावीर 1 करोड़ वर्ष पहले भी उनका जन्म था, ऋषभ देव भगवान के शासन में वो थे। आपका और हमारा सबका था। हम हाँ, भूल गए कहाँ थे? और अभी 2600 वर्ष पूरी भगवान का निर्वाण हुआ, जैसे 2600 वर्ष पहले ही, तो 1 करोड़ वर्ष पहले भी हम्म। भगवान का जन्म हुआ। 26 भाव कितने करोड़ों वर्षों तक भगवान अपने कर्म को भोगते रहे, मतलब कहाँ का जन्म लेना पड़ा भगवान अब ये के करोड़ों वर्षों में तो अहो अहो उपकार निकलता है। अहो हे उपकार प्रभु, आपने ये जितने करोड़ वर्ष निकले उतने करोड़ अपने अहो अहो उपकार है। अहो ये उपकार। ऐसी इतनी साइंटिफिक है। कोई भी चीज का निराकरण, भगवान बुद्ध ने 20 सवालों को अव्याकृत बोल दिया। उनको पूछा हाँ, कि उन्होंने बुद्ध जवाब ही को नहीं दिया। पूछा कि हाँ, मुर्गी पहले अंडा, ये कि ये संसार किसने बनाया? तो वो चुप हो गए। चुप हो गए। उसके चुप होने के कारण है कि मैंने संसार मान लो बना भी दिया तो तेरा क्या हो जाएगा, तू बता पहले। हम्म, मैं बता दूंगा किसने बनाया, फिर आगे तू फिर पूछेगा उसको किसने बनाया। तो फालतू झंझावात छोड़ दे भाई। वो सही है। बनाया तो फिर उसने किसने बनाया, वो किसने बनाया? भगवान महावीर ने तो जवाब दिया उसका कि अनादिकाल से, इट इज नॉट अ बर्थ, इट इज अ प्रोसेस, प्रोसेस। प्रोसेस दैट कंटिन्यूज फॉर एवर। और अनादि भी है और शादी भी है। अनादि किस रूप में है कि अनादिकाल से ये चीज चल रहा है संसार। और से आदि और से अंत है। से आदि और मतलब शुरुआत भी है और उसका अंत भी है। पर्याय दृष्टि से ये शुरू होता है और खत्म होता है। पर्याय दृष्टि से आपने बचपन में जन्म लिया और पर्याय दृष्टि से आप मरे। ये पर्याय दृष्टि है, मतलब आपकी शुरुआत है, मतलब जब आप पैदा हुए, बर्थडे, जब आप खत्म हुए तब आपकी पर्याय खत्म हुई। और अनंत काल से जब आप हो, अनादिकाल से आपका जीव अगर है तो अनंत काल से। यही चीज को फिर अर्जुन को समझा रहे हैं कृष्ण भगवान कि सूरज को आपने कैसे उपदेश दिया? साला हुए तो अभी आप और बोल रहे हो आप सूरज हो कि प्रभु मुझे कंफ्यूज कर रहे हो आप, बताओ मेरे को ऐसे कैसे बोल रहे हो आप? मैं तो आप मैंने समझ में ना आ रही। आप तो कह रहे सूरज ने मैं उपदेश दी, तो और भाई सूरज ने आपको उपदेश दी, तो सूरज तो कितने टाइम से है। हम्म। और सूरज के पीछे जो बोल रहे हैं ना देवताओं का, आज हमारा वैदिक संस्कृति में भी अगर तुम उसका वो करो, मूल्यांकन करो या उसको समझो उस तरह से, देवताओं को मतलब सूरज को, चांद को, नदी को, पर्वत को देवता माना। आज देवता नहीं मानने का परिणाम देखो, क्लाइमेट चेंज कैसा हो गया। हम्म। वो देव देव तो है ना भाई, उनको देव माना है। अपने भी ज्योतिषी देव बोलते हैं, देव तो है ही है। देव का मतलब जो अच्छे कार्य करता हो देव। तो सूरज अच्छे कार्य करता, फोटोसिंथेसिस तुम्हारा होगा ही नहीं, साला खाएगा क्या तू? हम्म। कितना फोटोसिंथेसिस कर लेगा घर पे, बता। तो नहीं प्रभु, अब तुम्हारा तो कर लेगा, तो सांप बिच्छू और को कौन खिलाएगा? तो प्रभु को पकड़ रहा है। ये प्रकृति है, उस प्रकृति का नाम प्रभु, और उस प्रभु में वो उपकार निकलता है कि हे सूरज प्रभु परमात्मा, आप मेरे को खिला रहे हो तो देव तो मानो। हम्म। कहाँ कहाँ तकलीफ है? नहीं मानो तो मरेगा साला। ये सब आजकल बारिश में ये उसमें वो कहाँ चलते थे पहले पंखे, और अभी सब पंखे चलाने पड़ रहे हैं। एसी बना तो जीव ही खोटो है जा आदमी को। सही है, धीरे धीरे हुआ। ये सब प्रकृति का विनाश करने का कारण ये है कि संस्कृति को भूल रहे हैं अपन कहीं कहीं। हम्म। तैरना आ गया तो अब क्या फर्क पड़ता है, उथले में तैरे कि गहरे में तैरे। भावना का जगत सर्वाधिक गहरा है। जब भावनाओं के प्रति तुम जागोगे, जिस मात्रा में जागोगे उस मात्रा में भावनाएं भी पैदा हो। अब जागना और त्यागना का अर्थ बताया। जागना मतलब अगर आपने जाग गए तो त्याग अपने आप होगा। त्याग करने मतलब डोंट्स, जाग करना मतलब डूज। डूज आएंगे तो डोंट्स हट जाएंगे। अब हमने डोंट्स को पकड़ा तो कुछ होगा नहीं भाई। इसका त्याग, उसका त्याग, फलाना का त्याग। अगर लेकिन जाग नहीं है तो वो त्याग व्यर्थ है। और जाग में रहोगे तो त्याग अपना आप होगा। आज नहीं तो कल होगा, कल नहीं तो परसों होगा, होगा ही। तो उस अपूर्व घटना की घड़ी आ गई जब ऋषियों ने कहा रसो वैसा। रस। ये टेक्निकल नाम है जो अपन संस्कृति चौथा गुण स्थान बोलते हैं। तो सनातन परंपरा में ऋषि बोला जाता है। ऋषि का मतलब ही इज क्लियर ऑन द पाथ। और उसी के बाद में ऋषि, मुनि, योगी। तो ऋषि और मुनि का मतलब वही जो अपने मुनि, अपन भी मुनि बोलते हैं। पांचवा छठा गुण स्थान, जैसे आगे उसका चारित्र बढ़ता है, ऋषि में उसको समझ आता है पहली बार।
स्पर्शना होती है। परमात्मा में रस बह उठता है। रस अद्भुत शब्द है, दुनिया की किसी भाषा में वैसा कोई शब्द नहीं। परमात्मा रस रूप है। और रस जो बना ना, रस शब्द और रसायन, वही राम रसायन तुमरे पासा, ये राम रसायन है। ये आपको फिजियोलॉजिकल लैंग्वेज में अपन वो रस जो है ना, जो ग्रंथि अपना आप श्रवण करती है, वो रस निकलता है, वो एक्चुअली ये रसायन है, वो रस है, वही रसायन है। वही आदमी को आह्लादित कर देता है, शरीर को भी कर देता है, आत्मा को भी कर देता है। बिल्कुल। और ये 3 कदम है। इन 3 कदम के बाद चौथा प्रसाद है। चौथा भी है लेकिन वो तुम्हारा कदम नहीं। 3 तुम उठाओ, चौथा कदम परमात्मा उठाता है। क्या बात। जब आप खुद परमात्मा बन जाते हो तो वही उठाता है भाई। कुछ 3 तुम उठाओ मतलब तुम्हारा माइंड काम करेगा, और चौथा में नो माइंड अपना आप प्रकट होगा। तुरीय समाधि, इसको तुरीय है, और तुरीय अवस्था जो मुंडक मांडुक्य उपनिषद में है, ओम और बताया तुरीय जागृति सुसुप्ति और स्वप्न, जागृति स्वप्न सुसुप्ति और तुरीय। तुरीय अवस्था वो है, सुसुप्ति में और ध्यान और नींद में फर्क उतना ही है। ध्यान में आप जागृत हो, और जो रेस्ट मिलता है वो अलग मिलता है। नींद में बॉडी सो रही है लेकिन आप जागृत नहीं हो, वो तंद्रा है, वो प्रमाद में चला जाता है। हो गए, पात्र हो गए चौथे को पाने के। चौथा तुम नहीं उठा सकते, चौथा तो परमात्मा उठाएगा। ये इसमें बहुत गहरा शब्द है, चौथा तुम उठा नहीं सकते। द मोमेंट आप उठाओ तो यू हैव लॉस्ट द गेम। उठाना है ही नहीं है भाई। हम्म, जो ही उठाएंगे आप धर्म ध्यान में चले जाओगे, शुक्ल छूट जाएगा। हम्म। तुम्हारे सहयोग में खड़ा हो जाता है। और जब हो गए, पात्र हो गए चौथे को पाने के। चौथा तुम नहीं उठा सकते, चौथा तो परमात्मा उठाएगा। ये पूरा अस्तित्व तुम्हारे सहयोग में खड़ा हो जाता है। चौथा जब उठाएगा, अब ये सूक्ष्म प्रतिपाती जो ध्यान है, वो शुक्ल ध्यान की बात कर रहे हैं। अब क्या ये जो मतलब देखो, इसमें अपन बात कर रहे हैं तो ये भाषा समझ पा रहे हैं, लेकिन इसके दोनों महत्व एस्पेक्ट ये है कि जब बाहर जो इस परंपरा से नहीं है तो आप बोलेंगे तो उनको एक जमेगा। हकीकत तो यही है। और जो अपनी इस परंपरा में है तो परंपरा से वो कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि यू नो इंजीनियरिंग, यू नो एज वेल एज द साइंस। जिसके पास इंजीनियरिंग और साइंस दोनों है तो कोई संशय रहता नहीं। सिर्फ इंजीनियरिंग है, साइंस नहीं है, फिर भी एक मन में उसको जागृति नहीं है। इंजीनियरिंग तो काम करेगी, बट फिर भी जो परमानेंसी है, दैट परमानेंसी कम्स फ्रॉम इफ वंस यू नो द रूट लॉजिक एज वेल। और रूट लॉजिक ये है, और रूट लास्ट में रूट टेस्ट क्या है? रूट टेस्ट आपका अनुभव है। बट ये सारा मिलकर के सर्वांगीण बनता है, होलिस्टिक बन जाता है। तो आदमी का प्रगाढ़, जो इसको बोलते हैं श्रद्धा। श्रद्धा तो एक, वैसे तो श्रद्धा एक अंधभक्त है। श्रद्धा मतलब आंख बंद करके चलो। श्रद्धा एक होती है जब आपने अनुभव किया, फिर वो फूटता है श्रद्धा कि नहीं मुझे करना है, उसका ठानना नाम हो जाता है। और एक श्रद्धा है मानने वाली, वो मानने वाली परमानेंसी नहीं है, ठानने वाली परमानेंसी है, क्योंकि उसको उसने अनुभव कर लिया। दम भी उठ जाता है और समाधि सघन हो जाती। समाधि के मेघ घिर जाते। आ गया आषाढ़ का महीना, होने लग आसान का धर्म मेघ समाधि, पातंजलि ने इसको नाम दिया है धर्म मेघ समाधि। कौन से बादल है? धर्म के मेघ आ गए। पातंजलि ने इसका नाम दिया धर्म मेघ समाधि। तब जीवन में जीत है। उसको तुम कह सकते हो जिन अवस्था, विजेता की अवस्था। उसके पहले तो हार ही हार। वेल मतलब ये पूरा जो 10 सूत्र का पाठ है,
तत्सूत्र का पाठ ही समझाया हमने सब। अब तत्सूत्र का पाठ प्रतिक्रमण में कितना ही बोल रहे हैं, गो का गो हो रहा है, बट कहाँ समय जानने का है। दीदी कहा दीदी, तत्सूत्र का पाठ हाँ, किया उन्होंने भी। अर्थ तो बराबर नहीं आते ना। हाँ? अर्थ तो बराबर नहीं आते ना, तत्सूत्री तो बोल रहे हैं, तत्सूत्री गाना वाचिक गाना। बढ़िया है। और ये मतलब क्या ऐसी परिस्थिति हमारी भी थी आज के हाँ, 7-8 साल पहले, 7-8 साल भगवान का जब से हुआ, तब से एक क्रांति हो गई। और फिर एक और मतलब इट इज ए रिकन्फर्मेशन। कन्फर्मेशन तो बहुत पहले हो गया, अब इट इज अ रिकन्फर्मेशन, रिकन्फर्मेशन, रिकन्फर्मेशन।